हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका जैना, देहरादूनी प्रियंका। और आप मुझे काफ़ी समय से इसमें अलग-अलग व्लॉग्स और इंटरव्यूज़ में देखते रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जहां से मेरे रूट्स जुड़े हैं वो जगह है उड़ीसा। जी हाँ, और उड़ीसा का हम काफ़ी समय से हमारी पूरी फैमिली प्लान बना रही थी और हम चाह रहे थे कि हम माता रानी के दर्शन के लिए जाएँ। जी हाँ, बहुत फेमस टेम्पल है वहाँ पे, मा तारिणी का टेम्पल, जहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं और उसके लिए हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। लेकिन अब हम निकल रहे हैं देहरादून से, और देहरादून से हम सबसे पहले दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और दिल्ली से जो हमारी ट्रेन है वो डायरेक्ट उड़ीसा में कटक के लिए है, और कटक से फिर हम जाएंगे केंद्रापड़ा। केंद्रापड़ा में पहले हम अपने घर में रुकेंगे और घर पे रुकने के बाद हमारी यात्रा शुरू होगी माँ तारिणी के दर्शन के लिए। और इसके अलावा हम और भी दर्शन करेंगे। यहाँ की और जितनी जगह हम एक्सप्लोर कर पाएंगे वहाँ की भी वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम देहरादून से निकल चुके हैं। देहरादून स्टेशन से हम रवाना हो रहे हैं दिल्ली स्टेशन की ओर। और दिल्ली से रात में, क्योंकि हमारी ट्रेन है तो हम बहुत पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, तो इसलिए अभी हम रास्ते का आनंद लेते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन। जी हाँ, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से हमारी जो ट्रेन है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जिसके ज़रिए हम लोग कटक तक की यात्रा करेंगे और रात को हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बहुत इंतज़ार किया हमने और इंतज़ार के बाद अभी ट्रेन फाइनली आ चुकी है और हम लोग कटक के लिए इसमें बैठ गए हैं। और अब कटक तक की यात्रा के लिए हमें लगभग यहाँ से 2 से ढाई दिन लगते हैं। तो तब तक हम यहाँ यात्रा का आनंद इस ट्रेन में लेते हुए जाएंगे और पहुँचेंगे कटक स्टेशन। तो दोस्तों, कटक स्टेशन भी अब हम पहुंच चुके हैं और कटक स्टेशन से केंद्रापड़ा वहाँ की दूरी है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास होगी ये। और हम लोग टैक्सी से अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। और घर के लिए जाते वक्त बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि वैसे तो इस समय यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन जैसे ही हम एंटर हुए बारिश की बौछारों ने हमें भिगो दिया, जो कि बहुत अच्छा अनुभव था कि बरसात ने हमारा स्वागत किया। और अब देखते हैं घर पहुँच के हम लोग किस तरह से प्लान करते हैं माँ तारिणी के लिए जाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अपने घर केंद्रापड़ा होम टाउन अपने पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 2 दिन हमने रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सालों से हमारा प्लान था माँ तारिणी के दर्शन का, तो फाइनली अब कैब हमने कर दी है जो कि सुबह पहुंच जाएगी। और सुबह से लेकर तारिणी मंदिर पहुंचने तक की पूरी यात्रा का अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रियंका जैना और आज हम उड़ीसा में हैं। हम अपने गांव आए हुए हैं, अपने घर। तो यहां से आज का जो हमारा सफ़र है हम तय करने वाले हैं तारिणी माँ घटागां टेम्पल। तारिणी माँ का जो मंदिर है ये एक सिद्धपीठ है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या वहाँ की मान्यता है और किस तरह से आप पहुँच सकते हैं। तो कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में। और हमारे साथ आज हमारी पूरी फैमिली जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छा अवसर है। मतलब एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद हम लोग सब साथ हैं। तो सारी चीज़ें हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे, तो कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग रेडी हो रहे हैं घर में। ये सीमा रेडी हो चुकी है और ये मेरी छोटी बहन है गुच्चू। चाची उधर कृष्णा को रेडी कर रही है। और हम लोग अभी एग्जैक्टली केंद्रापड़ा में हैं और केंद्रापड़ा से हम लोग निकल रहे हैं घटागां। घटागां में है तारिणी माँ का मंदिर, सिद्धपीठ उनका। तो किस रास्ते से हम कैसे जाएंगे वो सभी मैं आपको आगे बताऊँगी। फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं तारिणी माँ के मंदिर और हम सभी लोग इसमें बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये करण है, अंशी बैठी है और खुशी ने अपना एक बहुत बेहतरीन जुगाड़ लगाया है। खुशी बैठ गई स्टूल के ऊपर और कह रही है बहुत मज़ा आ रहा है। इधर सीमा और हमारी जो चाची हैं रूपाली बैठी है। और हम लोग जिस रास्ते जा रहे हैं वहाँ से हमें मिलेंगे मामा और मौसी, तो हमें उन्हें पिक करेंगे और फिर उसके बाद आगे आपको बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम अपने घर से ही निकले हैं। बारी मोड़ बंगाली साइड से।
जो कि केंद्रापड़ा में है। और हम लोग जाएंगे चंडीखोल के रास्ते। और ये जो रास्ता है ये संतूपुरा से जगन्नाथपुर की तरफ जाता है। तो जगन्नाथपुर में मेरे मामा का घर है, तो मामा में मिलने वाले हैं। मामा के बाद हम लोग करेंगे मौसी को पिक, जो रहती है मैसीपुर में। बैठे हैं मामा और पापा बैठे हैं। हम लोग थोड़ा सा रुक गए हैं यहाँ पे। फ्रूटी, ये बसंत चाचा है। बसंत का कैसा लग रहा है? अरे कुछ तो बोलो। सिर्फ हंस रहे हैं। और खुशी, खुशी हमारी लाल परी बन रखी है आज। और हम दोनों पिंक परी, हम दोनों मैचिंग मैचिंग पिंक हो रहे हैं। और ये डार्क पिंक हो रही है। मजाक क्या ये? हम मौसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मौसी में दिखाई नहीं दे रही है। करण लेने गया था तो मौसी अस्सी गलनी। मौसी आ गई है फाइनली। अब हम आगे बैठते हैं। कहाँ जा रहे हैं कृष्णा? कोर्ट की जाओ चू लड्डू। अंशी, अंशी, मजा आ रहा है? जय माँ तारिणी। सब जय माता तारिणी। अभी हम चंडीखोल के रास्ते हैं। हम लोग चंडीखोल पहुंच चुके हैं। और जो माँ तारिणी का टेम्पल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, घटगांव में है। और घटगांव पड़ता है केऊंझर में। तो हम लोग केंद्रापड़ा की तरफ से निकले हैं और अभी पहुंचे हैं चंडीखोल। और आगे मेरे को टोल रोड दिख रहा है। टोल रोड यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और अभी थोड़ा सा डिस्टेंस और हमें तय करना है। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। और माँ तारिणी है, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है और हमारी कुछ मन्नत है जो कि पूरी हुई है। तो हम लोगों का बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि दर्शन करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं। और ये एक ऐसा सिद्धिपीठ है दोस्तों कि अगर आप अपने दिल से कोई भी इच्छा ऐसी रखते हैं और अपने स्वच्छ मन से उनको बिल्कुल दिल से याद करते हैं और कोई भी मन्नत उनसे मांगते हैं, तो माँ तारिणी ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। और उड़ीसा में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रास्ते में भी किसी को, उनका जो भोग है वो है नारियल, और अगर आप गाड़ी में किसी को नारियल पकड़ाते हैं और वो नारियल वो ज़रूर वहाँ तक पहुँचाता है, कोई भी उसके लिए मना नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है और माँ की शक्ति है, जिसका एहसास होता है इसी बात से कि किसी भी इंसान को आप अगर वो नारियल देते हैं तो वो ज़रूर पहुंचा देता है। तो मेरे भी कुछ दोस्तों ने नारियल दिया है और मुझे उनका चढ़ावा माँ तारिणी को चढ़ाना है। और मैं वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वहाँ पे नारियल का भोग लगाया जाता है। अगर आपकी भी कोई मन्नत है तो आप भी इस वीडियो के ज़रिए उनसे मांग सकते हैं और आपकी मन्नत माँ तारिणी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी।
तारिणी पीठ घटगां, गेट नंबर 3 है ये। अब हम यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं। नारियल हम अपने घर से लेके आए थे, तो हम नारियल यहाँ से नहीं ले रहे हैं, बाकी का प्रसाद हम यहाँ से लेंगे। और यहाँ पे ये इस तरह से देते हैं जिस पर आपको लेके जाना होता है मंदिर के अंदर, क्योंकि आप सिर्फ वैसे या फिर अपने थैले में नहीं ले जा सकते हैं। इस तरह की टोकरी होती है जिसमें आपको अंदर लेके जाना होता है पूजा के लिए जो नारियल होता है। दोस्तों आज शनिवार है और ऐसा माना जाता है कि माँ तारिणी को जो नारियल चढ़ाने का सबसे अच्छा दिन होता है वो मंगलवार या शनिवार होता है। तो आज हम लकीली शनिवार को पहुँचे हैं और अब माँ तारिणी के दर्शन यहाँ पे आप जितने भी नारियल लेते हैं तो आपको पहले वहाँ टिकट कटवाना होता है, जो कि 1 रुपये का एक टिकट है। तो आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप टिकट कटवा के यहाँ पर नारियल चढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आपकी श्रद्धा बनती है आप मंदिर में पुजारी को टेम्पल आप देख सकते हैं। ये जो है माँ तारिणी का मुख्य द्वार है और इस मुख्य द्वार में जाने से पहले आपने जो भी प्रसाद लिया होगा आप पीछे देख सकते हैं, लोगों ने जो टोकरी में प्रसाद लिया है, इस तरह से आप प्रसाद ले सकते हैं। और ये माँ तारिणी का मुख्य द्वार है, लेकिन इस पीठ में प्रवेश करने से पहले आपको हम ले जाते हैं जहाँ पर आपको टिकट लेना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लॉकर रूम, जो भी आपका सामान है जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, उसके लिए आपको पर मोबाइल 10 रुपये चार्ज देना होता है, क्योंकि हमारे पास 12 मोबाइल थे तो हमने 120 रुपये चार्जेस दिए यहाँ पे। इसके बाद आप वहाँ टिकट काउंटर देख सकते हैं, यहाँ पे लोग टिकट काउंटर में लगे हैं। तो टिकट काउंटर जो है यहाँ पे बना हुआ, टिकट काउंटर दिखाइएगा। टिकट काउंटर जो है यहाँ पे बना है, यहाँ पर जो आपका टिकट का शुल्क लिया जाता है, जितने आपके पास वो होंगे टोकरी या जितना आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से ये लोग टिकट लेते हैं। हमारा 50 रुपीज़ का टिकट लिया है इन्होंने, तो तब जाके आपको यहाँ से एंट्रेंस में घुसना होता है। मैं आपको एंट्रेंस के अंदर इसलिए नहीं ले जा सकती क्योंकि यहाँ पे अनुमति नहीं है फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए। तो अगर आपको माँ तारिणी के दर्शन करने हैं तो आपको स्वयं ही आना पड़ेगा। तो इसलिए माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपको इस वीडियो में उनके दर्शन नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन हाँ उनके मुख्य द्वार तक लेकर आई हूँ, यही उनके दर्शन है। आप अगर अपने वीडियो में आपकी कोई भी मनोच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति माँ ज़रूर आपकी पूरी करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो आप सभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर बोलिएगा जय माँ तारिणी। और मेरी यही इच्छा है कि आप लोग भी एक बार ज़रूर दर्शन करने आएंगे। एड्रेस है घटगां माँ तारिणी टेम्पल, केवंझर। वैसे तो पूजा सामग्री हमने बाहर से ही ले ली है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अंदर से भी ले सकते हैं। यहाँ पे सारी पूजा की सामग्री, माता की चुनरी और आप नारियल वगैरह ले सकते हैं। देखिए जो मैं घोड़ा चढ़ाने की बात कर रही थी, अगर आपकी कोई मन्नत है तो इस तरह के घोड़े आप चढ़ा सकते हैं। इससे छोटे भी मिलते हैं और आप चाहें तो इस साइज़ के घोड़े भी आप चढ़ा सकते हैं। और साथ ही आप अगर अपने घर प्रसाद लेकर जाना चाहते हैं तो इस तरह का यहाँ पे प्रसाद रहता है, जो मुख्य प्रसाद रहता है यहाँ का, तो ये प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम माँ तारिणी के दर्शन कर चुके हैं और अब मंदिर परिसर के दर्शन कराती हूँ आपको और दिखाती हूँ किस तरह की यहाँ व्यवस्था रहती है और कैसे आप यहाँ पे रुक सकते हैं और क्या मान्यता है यहाँ के आसपास के लोगों से बातचीत के दौरान दिखाते हैं। माँ द्वारा सुनी मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। हमें वहाँ तो एंट्री नहीं मिली, बट माँ द्वारा सुनी मंदिर जो है उनका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ पर घोड़ा चढ़ाया जाता है इसी तरह से, जो मन्नत मांगते हैं। मेरी बुआ ने भी मेरे लिए 2 घोड़े चढ़ाए क्योंकि उन्होंने मेरे लिए मन्नत मांगी थी। तो अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं तो आप घोड़ा चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे घोड़ा मिलता है, आप वो घोड़ा चढ़ा सकते हैं। ये वाहन होता है इनका। यहाँ पर लोगों ने फ़ोटो खींचने का स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है घटगां
घटगां बासिनी माँ तारिणी, ये उड़िया में लिखा है। मुझे हाँ, घटगां बासिनी माँ तारिणी उड़िया में लिखा है। मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है उड़िया, तो आप देख सकते हैं ये उड़िया लैंग्वेज में लिखा है, घटगां बासिनी माँ तारिणी। और यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ये मेन एंट्रेंस था जहाँ से हम गए थे। गार्ड भी ऐसे बात करी और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर अभी तो थोड़ा बारिश का मौसम है, इसलिए जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आप सर्दियों में आते हैं या गर्मियों के नॉर्मल मौसम में आते हैं तो यहाँ पे भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और केवल उड़ीसा से नहीं बल्कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये सिद्धपीठ इतना शक्तिशाली है कि आप जब भी यहाँ से मन्नत मांगते हैं, आप चाहे किसी भी राज्य में कहीं पर भी हों, आप इस जगह के लिए जहाँ भी मन्नत मांगते हैं, माँ तारिणी आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। और ऐसा कहा जाता है कि एक राजा थे गोविंदा भंजदेव, जिनके द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया था। कहानी ये है कि 1480 का समय था जिस समय पर माँ तारिणी गोविंदा भंजदेव के साथ आ रही थी। उस समय जो युद्ध छिड़ा था और उस युद्ध के बाद माँ तारिणी को वो अपने साथ लेकर आ रहे थे और माँ तारिणी ने उनको कहा था कि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो मैं उसी स्थान पर रह जाऊंगी और आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो हुआ यूँ कि वो रास्ते में आ रहे थे और फिर एक जहाँ पे वन आया, वहाँ इसको बोलते हैं साड़ावन ना, तो साड़ावन जो आया तो वहाँ पे माँ तारिणी के जो पायल की आवाज़ थी वो आनी बंद हो गई। तो राजा को लगा कि शायद माँ तारिणी अब नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ पे वन थे तो उस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी उनकी। तो जिस कारण से माँ तारिणी यहीं घटगां में ही रुक गई, सालवन के पास। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे ये जो मंदिर स्थापित हो गया है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग मनोकामना के लिए आते हैं और यहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो माँ का मुख्य प्रसाद है वो है नारियल का प्रसाद। तो अगर आप सच्चे मन से मनोकामना करते हैं और माँ के लिए एक नारियल भिजवाते हैं तो आपकी माता ज़रूर मनोकामना पूर्ण करती है। आप देख सकते हैं यहाँ माँ तारिणी टेम्पल पर यहाँ माँ तारिणी अतिथि निवास भी है। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है और उड़िया हिंदी तीनों लैंग्वेजेस में लिखा है। और यहाँ पर आपके ठहरने की व्यवस्था है। अगर आप कभी घटगां केओंझर उड़ीसा में जो पड़ता है वहाँ पे अगर आप माँ तारिणी के दर्शन करने आते हैं कहीं से भी, तो आपके यहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ रिसेप्शन में पूछा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है रूम का जो रेंट है। अगर आप डबल बेड AC रूम विद TV के साथ लेते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ पड़ता है पर डे, जो कि 25 आवर्स के लिए होता है। एंड अगर आप डबल बेड AC एंड TV के साथ लेते हैं तो आपको 700 रुपीज़ सेकेंड फ्लोर का ये लोग देते हैं। और इसी के साथ ही इन्होंने हमने जानकारी जो इनसे ली, इन्होंने हमें बताया कि अगर आप नॉन AC रूम लेते हैं तो नॉन AC रूम के जो चार्जेस रहते हैं वो 300 रुपीज़ रहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रूम है इस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिले है माँ तारिणी के दर्शन करने। हम हमसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं? हम लोग गोवा से हैं। गोवा से आए आप? गोवा ही हम लोग। अच्छा, गोवा यहीं पास में ही पड़ता है। अच्छा, तो आप कब से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने? हो गया, नहीं पहले भी आता था 3-4 बार। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? भुवनेश्वर। अच्छा, भुवनेश्वर से। आप पहली बार आए हैं या हमेशा आते हैं? अच्छा, हमेशा ही आते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या मान्यता है और कब से? पाखक आसिले भल लगे, माँ जहाँ तुम कह माँ से शुणती सबू कथा माँ को कथा कहले तो सरबनी, से आम भोग कर सारे 108 नड़िया बाड़ीचु। अच्छा, तो इन्होंने हमें बताया आंटी जी ने कि इन्होंने 108 नारियल चढ़ाए हैं और माँ के पास आने में मतलब कुछ भी ख़त्म नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे वो बयान नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर नारियल भेजना चाहता है, किसी भी गाड़ी को देता है, तो इस तरह से गाड़ी में लोड होके आते हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं किस तरह से है। और यहाँ पे जो नारियल है, नारियल की देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे नारियल है जिसको यहाँ पे छीला जा रहा है। बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे नारियल आते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग नारियल की सेवा में लगे हैं। ये नारियल बहुत दूर दूर से आते हैं दोस्तों, जिसकी जो आस्था रहती है उस हिसाब से ये लोग नारियल यहाँ पे भिजवाते हैं। हम थोड़ा सा बात करते हैं इनसे। नन्ना तमें एठी अच्छा एटी नड़िया केते आसे दिन को?
कई बनी अच्छा ये जो गाड़ी रो जो नड़िया आसे से कौन भक्त माने पठाती से ही नड़िया ना सही नड़िया अच्छा तो हमने भी इनसे पूछा ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने नारियल आते हैं उसकी गिनती नहीं है और जो भी लोग अपना नारियल पहुँचाना चाहते हैं ये उन्हीं सब के नारियल आते हैं जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो अपने साथ लेकर आती हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इस नारियल को गिन पाना बहुत ही मुश्किल है और इसी तरह से ये दिन भर आते ही रहेंगे। ये देखिए आप इस गाड़ी में कितने नारियल हैं और साथ में आप देख सकते हैं ये जो नारियल है और ये बाप रे तो बहुत सारे नारियल हैं जो यहाँ पर आते हैं। ओ भाई नमस्कार नन्ना ये नौड़िया जो आसे ये दिनों को कितने आसे दिन में कितना आता है नारियल यहाँ पे 10 से 20 हज़ार की मात्रा में नारियल आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे नारियल है और ये डेली चढ़ाया जाता है यहाँ पे जितने भी नारियल आते हैं। अच्छा ये नारियल जो आते हैं ये कहाँ से मतलब कोई भी व्यक्ति अगर देता है किसी गाड़ी वाले को सब उड़ीसा से ही आता है उड़ीसा से बाहर से भी भेजते हैं तो वो कैसे भेजते हैं यहाँ पे किसी को भी पकड़ा देते हैं बस से तो बस अगर किसी कहा जाता है ऐसा कि अगर बस किसी रूट से आ रही है बस वाले को कहीं से भी पकड़ाओ आप तो वो नारियल लेकर ही जाता है बिल्कुल तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई नारियल लेने से मना कर दे नहीं ऐसा क्यों होता है ऐसी मान्यता क्यों है थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में ये भक्तों का मनोकामना पूर्ण है अच्छा तो भक्तों की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है इन्होंने बिल्कुल सही कहा क्योंकि हमारी भी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हुई है और हम काफ़ी साल बाद यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सेवा में लगे हैं नारियल और इतने सारे नारियल डेली चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे आप यकीन नहीं कर सकते और इन्होंने कहा कि सिर्फ उड़ीसा से ही नहीं उड़ीसा से बाहर से भी आते हैं यहाँ। मान्यता है कि माँ तारिणी के जो भी आप मानसिक सोचते हैं कि मेरा ये पूरा हो और मेरा कार्य सिद्धि हो तो यही मन में रखते हुए आप नारियल चढ़ाइए और जो भी चढ़ाते हैं आप देख रहे होंगे लाखों की तादाद में नारियल आता है यहाँ और ऐसा नहीं कि एक बार आता है ये बार बार आता है दूसरे शहर से भी आता है जैसे कि हमारा उड़ीसा प्रदेश से नहीं उड़ीसा बाहर से भी आता है। तो आप कितनी बार दर्शन करने आए हैं यहाँ पे कब तो 2-3 बार हो गया। अच्छा तो आपको क्या लगता है कैसा फील होता है जब आप यहाँ आते हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है और ऐसे कहते हैं कि माँ के दर्शन से सब मनोकामना पूरा हो जाता है और मेरा भी तो मनोकामना कुछ पूरा हुआ है तभी तो मैं बार बार आने की इच्छुक करता हूँ और इच्छा होता है और आता हूँ तो यहाँ बहुत सुकून मिलता है। तो आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं? कहना चाहूँगा कि आप आजकल के भाग दौड़ के ज़िंदगी में आपको शांति चाहिए। आप अगर शांति चाहते हैं आप एक बार आइए केंदुझर ज़िला में उड़ीसा प्रदेश में केंदुझर ज़िला में पड़ता है भट्टगांव और यहाँ माँ का दर्शन कीजिए। ऐसे बहुत सारे मान्यताएं हैं मैं अगर बोलना चाहूँगा तो पूरा वीडियो पूरा भी नहीं होगा कई दिन बीत जाएंगे और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप आइए एक बार आइए और आप अपना मनोकामना लेकर आइए और देखिए। जानना चाहेंगे इधर जो प्रसाद की व्यवस्था है वो कैसी है और किस तरह से यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु? वो प्रसाद तो मेरा जो आपका नारियल अंदर में जो पूजा माँ का सिर पे चढ़ाता है तो प्रसाद ले रहे हम इस आज में काम करते हैं। आप 7 रुपये देंगे बोरी खाना देते इतना खा सकते लेकिन कुछ फेंकता नहीं। अब हाथ जोड़ के बोलता है कुछ फेंकता नहीं। अब जितना ले सकते लेकिन हम रुपया नहीं मांगता दोबारा कि आपको मिसबिहेव नहीं करता। समझ गया बेटी? जी जी। अच्छा एक बात और पूछना चाहेंगे क्या ये डेली व्यवस्था होती है या फिर केवल शनिवार या मंगलवार? नहीं बहन ये डेली व्यवस्था है लेकिन माँ का तरफ से है वो बोलते हैं उड़िया में आषाढ़ी पर्व आषाढ़ मास का लास्ट बृहस्पतिवार और 15 है सब कुछ बंद है पूजा बंद है प्रसाद बंद सब कुछ बंद है। जी आपका बहुत धन्यवाद जी। अभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए इस तरह से बैठ गए हैं और प्रसाद का टोकन है चाचा के हाथ में ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का टोकन है जो आपको वो देते हैं और इसके बदले में आपको 60 रुपीज़ उनको देने पड़ते हैं और फिर उसके बाद वो आपको प्रसाद देते हैं।
हमारे साथ अभी है मंदिर प्रांगण से ही ऋषिनाथ जी। तो नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपका थोड़ा सा जानना चाहेंगे इस मंदिर का संपूर्ण इतिहास क्या है और आप कब से हैं यहाँ पे? मेरा नाम है ऋषिनाथ देवी। अच्छा, ये माता रानी की 1480 आविर्भाव होती 1480 आविर्भाव होती एणुक 1480 आविर्भाव होती 1480 आम ये पूजक मैंने कंदु सेवायत मैंने आम ये पूजा कर। अच्छा, आपण को कितने समय लगे ये कितना टाइम हो गया आपको? मत तो आज्ञा 70-71 वर्ष हो गला। अच्छा, 70 वर्ष रु तमे एठी अछंती मंदिर रे सेवा भाई। अच्छा, तो मंदिर रे जो श्रद्धालु आसंती केमितिया कौन कोठू आसंती? शुण आज्ञा, बर्तमान श्रद्धालु आमर झारखंड बेंगल आंध्र छत्तीसगढ़ आम ओडिशा सब लोग आसते। अच्छा, एटी गोटे मान्यता अच्छी कि को भी गाड़ी को जदि नड़िया धरी दियो तो सी नहीं कि आसंती तो से कोठी भी देले से आनिले किए मना करती नहीं से कहीं तो आज्ञा सही महिमाटा अच्छी। जदि आपन को नड़ियाटा देले जदि नड़ियाटा न आनले आपन गाड़ी जे खराब हो ए बागे कौन प्रकृत रे है? प्रकृत रे। अच्छा, आउ ये जो नड़िया चढ़िया को आसुचंती आमे देखिलु बाहर बहुत नड़िया बहुत संख्यार अच्छी से नड़िया मतलब केते संख्यार डेली आसुची? आज्ञा शुणु, ये तो लक्षाधिक नड़िया लक्षाधिक नड़िया आज्ञा आपण भी जब कौन असुविधार पड़ी कि कौन कम होना से गोटे नड़िया धरिकी जब माँ को स्मरण करदे, माँ मोर कामटा करदे, सी निश्चित तार करदे। इनका कहना है कि अगर आप कहीं पे भी हैं और अगर आप माँ के दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं तो अगर आप अपने ही स्थान पर हाथ जोड़कर अपने सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं माँ तारिणी को और अपनी कोई मनोकामना है आप उसे चाहते हैं तो माँ आपका अवश्य पूर्ण करती है। जैसे कि मैं भी देहरादून से आई हूँ और हमने इतनी दूर से मन्नत मांगी तो हमारी मन्नत पूरी हुई। तो आप जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी मन्नत भी माँ तारिणी पूरी करती है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ मंदिर में क्या कैसी व्यवस्था है। तो जानिया को चाहिए मुझे कि बाहर आसुचंती तांकर रविवार कौन व्यवस्था अच्छी? रविवार लॉज भी अच्छी गोटे एसी सिस्टम अच्छी आ गोटे प्लेन लॉज अच्छी। अच्छा, से कौन केमिति ता देहरे व्यवस्था टिके कहबे? ता देहरे व्यवस्था 300 टका लेखा नौ तल व्यवस्था ऊपर 600-700 टका नौ एसी रूम अच्छी। अच्छा, तो इन्होंने हमें बताया कि 300 रुपये अगर आप नॉर्मल रूम लेते हैं तो आपको यहाँ रुकने की व्यवस्था मिल जाती है 24 आवर्स के लिए। एंड अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो उसके 700 रुपीज़ चार्जेस है। तो आप जब भी यहाँ मंदिर प्रांगण में आते हैं वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो एटी कौन ऑनलाइन बुकिंग करिया को पड़े ना एटी आसी? हाँ, ऑनलाइन भी बुकिंग हुए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कराए आपको माँ तारिणी के दर्शन जो कि घटागांव उड़ीसा में है। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जुड़े रहिएगा देहरादूनी प्रियंका के साथ। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में जहां हम यात्रा करेंगे शक्तिपीठ की जो कि उड़ीसा में ही स्थित है। जाजपुर ज़िले में ये जगह पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ बिरजा टेम्पल की जहाँ माता सती की नाभि गिरी थी ऐसी मान्यता है। तो उस जगह के भी दर्शन कराएंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो जुड़े रहिएगा देहरादूनी प्रियंका के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।